जैसे 2023 को खत्म होने में कुछ चंद दिन ही बाकी है, वैसे ही हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इस साल क्या कुछ नहीं देखा है। और इसी सब में हमने इस साल गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के खींचतान को भी देखा है और कैसे ये एक स्टेट की फंक्शनिंग पर गलत इम्पैक्ट डालता है, इस पे भी चर्चा किया है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, बल्कि 3 स्टेट्स में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, तो इसे ट्रेंड कहना भी बहुत आम बात हो जाती है। पंजाब, केरला और तमिलनाडु में गवर्नमेंट बॉडीज के बीच इतनी खींचतान से परेशान होकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी ये देखकर शॉक हो गए थे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स आपस में ही इतनी बहस कर रहे हैं। ये मामला बस गवर्नर्स द्वारा बिल्स को असेंट नहीं देने से शुरू हुआ है और कई ऐसे बिल्स पाए गए हैं जो कि 2 से 3 साल पुराने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और तो और आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कई गवर्नर्स ने या तो असेंट दे दी या बिल्स को प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया, जैसा कि केरला स्टेट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। आपको बता दे कि ऐसा करने की वजह से भी उन्हें CJ DY चंद्रचूड़ की खूब फटकार सुननी पड़ी थी। इस वीडियो में हम इस केस के लीगल व्यू पॉइंट्स को तो डिस्कस करेंगे ही, पर इस बात पर भी जोर डालेंगे कि कब जाकर एक गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल सेट असाइड कर सकता है और उसकी क्या कैटेगरीज है, और क्या केरला के गवर्नर आरिफ खान ने प्रेसिडेंट के लिए बिल सेट असाइड करके सही किया था या गलत। अब जैसा कि हमने बोला, ये मामला एक से ज्यादा स्टेट्स में देखने को मिला था, तो CJ DY चंद्रचूड़ ने पंजाब CM भगवत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच की लड़ाई में ये साफ कर दिया था कि गवर्नर एक टिटुलर हेड है और ना कि इलेक्टेड हेड, और उनका कोई हक नहीं है कि वे इलेक्टेड गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एक्शंस को रोके। CGI stated, Governors don't have the power to veto legislative actions of elected governments or sit indefinitely on bills duly passed by the legislature। आपको बता दें कि इस मामले में केरला सरकार की ओर से सीनियर काउंसिल KK वेणुगोपाल मौजूद थे, जिन्होंने गवर्नर आरिफ खान पर जमकर निशाना साधा था कि कैसे उन्होंने इतने समय से बिल्स पेंडिंग रख के अंत में उसे प्रेसिडेंट के पास उनकी असेंट के लिए भेज दिया, और ये आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन था। वेणुगोपाल ने गवर्नर आरिफ खान की ओर पॉइंट आउट करते हुए कोर्ट से कहा कि he cannot blindly take the 7 bills and send to the president. There are 8 other bills pending before him and it was passed in September and he is sitting on it। हालांकि आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CGI के अलावा जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, का मानना था कि चूंकि बिल्स प्रेसिडेंट के पास भेजे गए थे रिगार्डिंग असेंट, इसलिए आर्टिकल 200 stood satisfied। The bench stated it was only after this plea that the governor reserved 7 bills for president assent and cleared one। The fact of the matter is the governor has albeit after this petition exercised his constitutional power by granting assent to 1 and reserved 7 for the president। Now article 200 requirement stands met। इसी के साथ ही कोर्ट के सामने सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए ये भी कहा कि गवर्नर आरिफ खान ने केरला स्टेट के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बता दी कि ये काफी सीरियस एलिगेशन इसलिए भी है क्योंकि केरला एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और बाकी सबके मामलों में खूबसूरती से काम कर रहा है। अब क्योंकि जब हम इतनी बात आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो बात ऐसी है कि इस आर्टिकल में ये साफ कहा गया है कि बिल्स गवर्नर के पास आते हैं तो उसके बाद गवर्नर्स के पास इस मामले में और क्या ऑप्शंस है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200, 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन आर ओपन टू द गवर्नर: ग्रांट असेंट, विथहोल्ड असेंट और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। इस आर्टिकल का प्रोविजन ये कहता है कि गवर्नर चाहे तो असेंबली को वापस से बिल भेज सकते हैं अगर वो अपनी असेंट ना दें। और क्योंकि केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अंत में 8 बिल्स जो उन्होंने 2 सालों से ज्यादा तक पेंडिंग छोड़े थे और उसमें से 7 को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि आर्टिकल 200 वायलेटेड नहीं है। The 7 bills referred to the president are the Kerala Lokyukta Amendment Bill, 2 University Law Amendment Bills 2022, 2 bills meant to amend the existing University Act, a bill regarding the expansion of the University Search Committee and the Kerala Cooperative Societies Amendment Bill। गवर्नर आरिफ खान ने पब्लिक हेल्थ बिल 2021 को अपनी असेंट दे दी, which proposes that public health protection should be beyond mere diagnosis and curative services। पर इन सबके बीच सवाल एक ये पैदा हो गया कि ठीक है कि गवर्नर को अपनी असेंट नहीं देनी थी, पर इतने समय तक उन्होंने बिल को विथहोल्ड करके नहीं रखना चाहिए था। और जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो उन्होंने ये बिल्स प्रेसिडेंट को पास ऑफ कर
दिया। इसलिए भी उन्हें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की इतनी फटकार मिली थी क्योंकि उन्होंने इस मामले में जल्दी नहीं बरती। इन इट्स जजमेंट, द बेंच headed by the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said that the expression as soon as possible in Article 200 of the Constitution of India conveys a constitutional imperative of expedition। आपको ये भी बता दे कि इस मामले में केरला स्टेट गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है जिसमें उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स करने से इनकार कर दिया है जिसमें एक गवर्नर को बिल्स पर एक्शन लेना है। इस मामले में एक दूसरा सवाल अब ये पैदा होता है कि किस केस में एक गवर्नर को बिल्स प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व करना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 200 के प्रोविजो पर फोकस करेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि द गवर्नर मे रिजर्व ओनली सच बिल्स दैट डेरोगेट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन सच अ वे एज टू एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइंड पोजीशन ऑफ दैट कोर्ट। हालांकि आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर को बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक्सपैंड किया था एंड सेड असाइड फ्रॉम बिल्स दैट आर कवर्ड बाय द सेकंड प्रोविजो वेयर द गवर्नर इज ऑब्लाइज्ड टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, the substantive part of Article 200 does not indicate specifically the circumstances in which the governor may reserve a bill for the consideration of the president। और तो और गवर्नर की पावर पर कि प्रेसिडेंट के लिए बिल कब रिजर्व करना चाहिए, फॉर्मर सीजेआई JS केहर ने भी कहा है द एक्ट ऑफ रिजर्विंग अ बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी अंडरटेकन अपॉन केयरफुल रिफ्लेक्शन अपॉन अ डाउट बीइंग एंटरटेन्ड बाय द गवर्नर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ऑफ द बिल व्हिच हैज बीन पास्ड। इस मामले में गोपी करुणाकरन कर्नाटक हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ने इन सारे बिल्स का एनालिसिस किया है जो कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रेसिडेंट के असेंट के लिए सेट असाइड किया था, ये देखने के लिए कि इन बिल्स में वास्तव में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था जो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता था। केरला लोकयुक्ता अमेंडमेंट बिल, यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल्स 2022, केरला कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल की जांच के बाद एडवोकेट ने ये पाया कि इन सारे बिल्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था जिसकी वजह से ये बिल्स प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजी जानी चाहिए थी। He stated, after having studied the Supreme Court's decisions, one may conclude that the governor has wrongfully reserved the amendments for the president's assent. There is no violation of the Constitution of India, including any of the entries in list 2nd and 3rd of the 7th schedule of the Constitution of India। और इन सब के बाद प्रॉपर स्टेप यही होगा कि प्रेसिडेंट इन बिल्स पर अपनी असेंट देकर गवर्नर को इन बिल्स को वापस भेजने और नोटिफाई करने को कह दे। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी ही इस मामले में कोई गाइडलाइंस फिक्स करनी ही पड़ेगी कि कब गवर्नर एक प्रेसिडेंट को बिल्स असेंट के लिए भेज सकता है। और आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि इससे जुड़े सीजेआई चंद्रचूड़ ने केरला केस में स्टेट को ये अधिकार दिया था कि वे अपनी प्ली को अमेंड करके कोर्ट से ये भी मांग डाल सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक टाइमलाइन फिक्स करे। और सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू प्ली फाइल कर दी है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी है कि वे गाइडलाइंस फिक्स करे ऑन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द गवर्नर मे रिजर्व बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, withhold his assent or return it to the legislative assembly। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रीओपन होने के बाद इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।